भारत का इस्लामीकरण एक अधूरा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि इन लुंज पुंज गुलाम हिंदुओं को अपने इतिहास पर गर्व मत करने दो। क्योंकि अगर एक आदमी हो, एक प्रोफेशन हो तो बताया भी जाए, तो मैं कौन से वाले डॉक्टर रत्नू का परिचय दूं जो पेशे से ही एंटी सर्जन हैं, या जो गाते हैं तो किशोर कुमार की तरह गाते हैं, या जो पाकिस्तानी हिंदुओं की पीड़ा को अपने हृदय में लेकर दर दर समाज को जागृत करने का प्रयास करते हैं और अक्सर भावुक हो जाते हैं और भावुक हो जाना भी चाहिए। या कौन से वाले उमेंद्र रत्नू का परिचय दूं जो अक्सर एक शिकायत रहती है कि जो ग्राउंड पे वॉरियर्स हैं, जो लड़ रहे हैं, जो इस हमारी हिंदू सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, आप उनमें बात करेंगे तो मेजोरिटी जो है उनकी दो रोजी रोटी का प्रबंध उनके पास नहीं है। तो उनकी रोजी रोटी के प्रबंध के लिए दर दर शहर शहर भिक्षामदेही की यात्रा पे निकले एक यात्री का परिचय दूं। बहुत कुछ है बताने के लिए। एक कोई कवि थे या कोई शायर थे, उन्होंने दो पंक्तियां लिखी थी, मुझे लगता है कि डॉक्टर उमेंद्र रत्नू पे वो सटीक बैठेंगी कि कांधा कोई नहीं कि सर जिस पे रख सकें, कांधा कोई नहीं कि सर जिस पे रख सकें, सारा का सारा बोझ हम ही पे है। क्योंकि एक डॉक्टर का कोई तुक नहीं बनता कि वो पाकिस्तानी हिंदुओं की फ्लाइट के लिए शहर शहर जाए, अपनी प्रैक्टिस छोड़ के जाते होंगे तो 20-30 हज़ार का तो इनका भी लॉस होता ही होगा पर डे का। फ्लाइट का टिकट जोड़ दें तो ठीक ठाक। फिर बुक भी लिखी, तो मतलब सोचें कि डॉक्टर हैं, पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, बुक भी लिख दी। फिर देखा कि ग्राउंड पे जो हिंदू वॉरियर हैं उन बेचारों पे रोटी का प्रबंध नहीं है, तो उनकी रोटी के लिए भी कहीं भी हाथ फैलाने में संकोच नहीं करते। तो मैं बुलाना चाहूँगा महाराणाज 1000 Years वॉर, सहस्त्र वर्षों का संग्राम के लेखक डॉक्टर उमेंद्र रत्नू को, कि वो आए और हमको, जैसे ये बुक है वो 2 पार्ट्स में है, राजस्थान और महाराष्ट्र मराठा हिस्ट्री पे। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर रत्नू आए और हमको उस धरा से परिचित कराएं जिसके बारे में एक कवि ने लिखा था कि ये जौहर की भूमि प्रतापी आन बान की है, परंपरा पद्मिनी पन्ना के रक्तदान की है, आजादी के लिए लड़ी है ये तूफानों से, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। डॉक्टर रत्नू, स्टेज इज योर्स। सब मित्रों को हर हर महादेव। हमारे मेवाड़ का नारा हुआ करता था, हाथ उठा के हर हर महादेव। एक बड़ी विलक्षण बात, जो 1000 वर्ष का कालखंड जिसमें मेवाड़ के यह यशस्वी पंच मुसलमानों से लड़ता रहा, उनको पराजित करता रहा। एक भी कॉन्सिक्वेंशियल युद्ध नहीं है जिसमें सिसोदिया हारे हों, एक भी, नॉट वन वॉर। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप जीते थे। ये पुस्तक पढ़ लीजिएगा, इसमें वो पर्याप्त कारण मैंने दिए हैं। इसमें 7-8 नई कुछ शोध हुआ था, उसके बाद पता चला है कि प्रताप दरअसल इस युद्ध को जीते थे। साधारण सा गणित आप भी कर सकते हैं। 1583 में दिवेर का युद्ध होता है जिसमें 30,000 मुसलमानों को काटकर प्रताप चित्तौड़ के अतिरिक्त मेवाड़ का 1-1 इंच मुसलमानों से खाली करवा लेते हैं। तो ये जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुगल बादशाह था, 1583 से 1597 प्रताप के देहांत तक इसने हमला नहीं किया कभी मेवाड़ पर, कोई आक्रमण नहीं हुआ। बहुत प्रेम आ गया था इसको, जैसा कि इस देश के इतिहासकार, मलेच्छ इतिहासकार बताते हैं। लेकिन कोई समय सीमा क्या है सर? कितनी देर बोल सकता हूं मैं? 20 मिनट हैं? 20 मिनट? 20 मिनट में तो मैं, घड़ी उधर है, पूरा किला ही जीत जाऊंगा। हल्दी घाटी का जो 3 घंटे चला था शायद। जो मैं मूल बात आपके साथ करना चाहता हूं वो जो, क्योंकि इतिहास तो आप पढ़ ही लेंगे और मैं समझता हूं कि मुझसे कहीं अधिक पात्रता इतिहास पर बोलने की डॉक्टर मीनाक्षी जैन की है। मैं बहुत हृदय के अंतरतम से उनका सम्मान करता हूं और इसलिए सम्मान करता हूं क्योंकि इस प्रज्ञावान महिला ने, जिन इतिहासकारों ने अपनी आत्मा बेचकर इस देश का झूठा इतिहास लिखा था, उनसे लोहा लिया। उस इकोसिस्टम में रहते हुए जहां शोध इनके थे, लाइब्रेरियां इनकी थीं, इनका जो प्रमोशन था वो कसाईयों के हाथ में था। मैं
मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किस प्रकार इन्होंने उस पूरे डेंजरस वाटर्स को नेविगेट करके अपना करियर बनाया और उसके बाद अपने आप को उससे निकाल के लाई। ये मेरे लिए महारानी लक्ष्मीबाई जिस तरह ही एक वीरांगना है। और जैसा कि हमें अपने प्रज्ञावान लोगों के बारे में हमें गर्व होना चाहिए, मैं उसी श्रेणी में डॉक्टर मीनाक्षी जैन को रखता हूँ। इतिहास पर वही बोलेंगी। मैं ऐसा समझ लीजिए जितना बड़ा ये पटल है, इतना बड़ा एक दर्पण है आपके सामने रखता हूं। इसको देखें आप जरा, ये मिस्टर औरंगजेब का मकबरा है, जिस आदमी ने 1669 में एक आदेश दिया था राजकीय आज्ञा कि भारतवर्ष के समस्त वैष्णव मंदिरों को तोड़ डाला जाए। दूसरे पिक्चर दिखाएं। इसके बाद जो पिक्चर आएगा वो महाराणा राज सिंह जी की छतरी है। महाराणा राज सिंह जी के विषय में आपको बता दूं, यहां पर कोई वैष्णव है? अधिकतर वैष्णव ही हैं, हम लोग सब वैष्णव संप्रदाय के हैं। नाथद्वारा जरूर गए होंगे, गए हैं? जो बात हमें नहीं पता और जिसके लिए हम एक कृतज्ञ समाज की उपाधि हिंदुओं को मिलनी चाहिए, इसी 1669 के आदेशानुसार वृंदावन के भगवान कृष्ण के गुसाई की मूर्ति गुसाई लेकर के महाराणा राज सिंह जी के पास जाते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने तो मूर्ति तोड़ने का आदेश दे दिया था। महाराणा राज सिंह जी का उत्तर सुन ले। महाराणा राज सिंह जी अपने सिंहासन से खड़े होकर बोलते हैं, गुसाई महाराज, जब तक मेरे 1 लाख राजपूतों के सर नहीं कट जाते, औरंगजेब मलेच्छ भगवान कृष्ण की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता। Till my 1 lakh Rajputs are beheaded, Aurangzeb Malech cannot touch the vigrah of Shri Krishna. ये कृतज्ञ समाज, ये है हमारी कहानी। इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में महाराणा राज सिंह जी की छतरी है, और वो जो इससे पहले आलीशान मकबरा आपने देखा था। हम ऐसे गिरे हुए लोग हैं, हम इतने ही घटिया हैं। दिस इज हु वी आर। अपने पुरखों के हत्यारों के चरण चुंबन करने वाले लोग हैं हम, और अपने पुरखों को जिन्होंने रक्षा की, जिन्होंने अपनी जीवन को मिट्टी के घड़े की तरह फोड़ डाला। 20-20 हजार स्त्रियां जीवित अग्नि में स्नान करने चली गईं, लेकिन इन मलेच्छों को अपने मृत शरीर को भी हाथ नहीं लगाने दिया। उस घटना का नाम तक हमको नहीं पता कि उसे साका जौहर कहा जाता था। ऐसे ही निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं हम। कभी कभी सोचता हूं, ये हिंदू धर्म बचाया क्यों? अगर हम अभिशप्त हैं कि वी हैव टू बी स्लेव्स, देन लेट अस बी स्लेव्स। खत्म करो ये झंझट रोज गया महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का, और अकबर को द ग्रेट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये क्या डायकोटमी है? ये क्या स्किज़ोफ्रेनिया है? मैस स्किज़ोफ्रेनिया हिंदू समाज का। इस देश में 40,000 हिंदुओं को एक दिन में मारने वाले मलेच्छ अकबर के ऊपर 3 पिक्चरें बनी, जिसे मूर्ख हिंदू पॉपकॉर्न चबा चबा कर देखने गए थे। मैंने आज तक नहीं देखी है, और मरता मर जाऊंगा लेकिन कभी मुगले आजम और ये कौन सी थी दूसरी नाम भी नहीं पता, मैं नहीं देखूंगा। और हमने राजस्थान में बाय द वे वो चिकना चिट्टा है ना, जिसकी मूवी आई थी अभी अकबर की, क्या नाम था? जोधा अकबर। बाय द वे अकबर की हाइट 5 फीट 6 इंचेस थी। यहां पर एक बड़ा मस्सा था, काले रंग का स्टॉकी बंदा था, ऋतिक रोशन जैसा नहीं था, लेकिन हमारा माइंड कंट्रोल। सर्कसी है हम, सर्कसी हिंदू कहता हूं मैं। हमें सर्कस, वी नीड द सर्कस प्रभात भाई, वी डोंट नीड द ट्रूथ।
valor is of no significance to us. We are okay with the circus. बस हमारे सामने कोई भौंडे नाच नाचने वाला आ जाए बस. दुर्भाग्य यह है कि नाचने के लिए भी एक स्वतंत्र चित्त चाहिए. नाच भी इसीलिए भौंडे हैं हमारे. हम नाचना भी भूल गए क्योंकि सब कुछ मॉर्टगेज हो जाता है when a samaj decides to forsake honor and dignity for a few years of wretched life. मैं 55 साल का हूं, वानप्रस्थ में हूं, अच्छी तरह भली प्रकार 51 तक तो नहीं बोलता था, 52 से बोलना शुरू कर दिया. अच्छी तरह वानप्रस्थ में हूं, वन की ओर प्रस्थान. क्या जीवन का सुख है जो मैंने नहीं लिया? क्या खाना नहीं खाया, क्या ट्रैवल नहीं करी, क्या कपड़े नहीं पहने? लेकिन मेरी आंखों के सामने, और ये मैं अपनी पीढ़ी की बात कर रहा हूं, ये व्यक्ति उमेंद्र रत्नू कोई मायने नहीं रखता. हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे जब एक माफिया के गुलाम बनाए जाएंगे, हमारा बुढ़ापा कितना श्रापित होगा, सोच के डरिए. और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, बदायूं का किस्सा कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करें. डरने की बात है कि आधे लोग नहीं जानते बदायूं में क्या हुआ. आधे हिंदू इस सभागृह में, द सो कॉल्ड कैपिटल ऑफ द नेशन, इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेटेड हिंदूज, half people here do not know what happened in बदायूं. तो फिर राज सिंह जी की छतरी तो ऐसे ही पड़ी रहेगी, कौन सी बड़ी बात है. एक एनालॉजी मैं बचपन से दिया करता था कि एक गली है, उस गली में एक कटखना कुत्ता रहता है. तो जो स्मार्ट आदमी, एक एवरेज आदमी और मूर्ख आदमी में क्या अंतर होता है? स्मार्ट आदमी उस गली के मुहाने पर खड़ा है और देखता है कि एक आदमी वहां से पैर कटवा कर लंगड़ाता हुआ आ रहा है, तो उससे पूछ लेगा भाई क्या हुआ? बोले साहब एक कटखना कुत्ता है अंदर, उसने काट खाया. बोले यार इस गली से नहीं जाना, अपन अगली गली से चले जाएंगे. फिर मुझे ऐसा कोई साधारण होता है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, कोई एक्सीडेंट हो गया, एक बार जाएंगे. गए, कटवाया पैर, अब भैया जिंदगी में कभी इस रास्ते से नहीं जाएंगे. 1200 साल. विल डुरंट, एक अमेरिकन हिस्टोरियन, कहता है कि 9 करोड़ हिंदुओं की हत्याएं की हैं मुसलमानों ने. उसको अगर हम जीरो डाउन करें तो हर 1 घंटे में 8 हिंदू मारे गए हैं मुसलमानों के द्वारा. ये मैं नहीं कह रहा, विल डुरंट अमेरिकन हिस्टोरियन कह रहा है. कितनी लाशें चाहिए हमको? कितनी बच्चों की इज्जतें लुटने के बाद ये समाज खड़ा होकर नोटिस लेगा कि समथिंग इज ग्रॉसली रॉन्ग? ऑफ कोर्स गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा. क्यों? कोई है यहां पर, कोई खड़ा होकर मुझे बताएगा गलत इतिहास हमें क्यों पढ़ाया गया? कोई बोलेगा? पुनीत भाई, आप तो जानते हो मेरा विचार इस बारे में. क्यों हमें गलत इतिहास क्यों पढ़ाया गया? The project of Islamization of this subcontinent is still going on. भारत का इस्लामीकरण एक अधूरा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि इन लुंज पुंज गुलाम हिंदुओं को अपने इतिहास पर गर्व मत करने दो. इन्हें झूठ बताओ कि इनके पुरखे सब लड़ाइयां हारे थे. आज 2 वर्ष हो गए. मैं चूंकि वही वाली बात मीनाक्षी मैम से कंपैरिजन करना बनता नहीं है मेरा, लेकिन मैं जिस यूनिवर्सिटी, जिस पटल पे जाता हूं, मैं इन वामियों को चुनौती देता हूं, निकलो अपने बिलों से बाहर और सिद्ध करो कि एक बात महाराणा पुस्तक में या इस पुस्तक में लिखी हुई गलत है. मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगकर जिंदगी भर के लिए अपने अस्पताल में चला जाऊंगा. लेकिन अगर यह पुस्तक सच है तो इन झूठे आत्मविहीन इतिहासकारों को they should be hung by their toes in the city squares of this nation, because when you do
injustice to the craft of history writing, then you should be punished. इनकी डिग्रियां वापस ली जाए इनसे। और जब अमित भाई शाह इस पुस्तक को रिलीज कर रहे थे महाराणा को, मैंने मंच से बोला था, आप एक न्यूट्रल जांच कमीशन बिठाइए, बुलाइए अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अमेरिका के इतिहासकारों को बुलाकर एक न्यूट्रल जांच कमीशन बिठाइए कि इस देश में जो इतिहास का करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो उचित है या वो झूठ का पुलिंदा है। और यही मेरा एजेंडा है। मैं अब अपने वक्तव्य के अंत की ओर आ जाता हूं। भगवान महादेव करें कि मोदी जी ये इलेक्शन 400 सीटों के साथ जीते। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कांग्रेस को वोट देने की सोच रहा है तो उसको मैं एक बात बता देता हूं, वक्फ बोर्ड एक्ट पढ़ लें। आपकी आत्मा कांप जाएगी कि कोई संगठन इतना गिरा हुआ हो सकता है कि इस तरह का कानून एक पूरे समाज के लिए पारित कर दे। और वो समाज उस इट्स लाइक एन एनेस्थेटाइज्ड एलिफेंट। हिंदूज आर लाइक एनेस्थेटाइज्ड एलिफेंट। बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है अगर खड़े हो जाए तो, लेकिन वैक्यूरम और फोर्टविन फेनरगान लगाकर बेहोश कर रखा है हमें। तो अगर अपने बच्चों की गर्दनें प्यारी हैं तो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह जाकर के बीजेपी को वोट दे देना। लेकिन जब ये सरकार बनती है, 3 एजेंडा हैं हमारे। मैं थोड़ा सा विषयतर हो रहा हूं लेकिन समाप्त कर दूंगा बात अभी जल्दी। भारत का इतिहास का करिकुलम हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान की सड़कें जाम करने से इन लोगों को बात समझ में आती है तो हम वो करने की तैयारी हैं। और मैं आप सबका आह्वान करता हूं, जिस दिन मैं आह्वान करूंगा, जिस दिन मैं अपनी सोशल मीडिया पर इसकी पुकार दूंगा, आप सब आएंगे। मैं आश्वस्त हूं। मुझे सब जगह हिंदू समाज ने बोला है कि हम 5 लाख लोग जंतर मंतर पे सड़कें जाम कर देंगे, क्योंकि एक देश के 2 आदर्श नहीं हो सकते। या तो महाराणा प्रताप महान है या अकबर महान है। चैन से जीने दो यार बेचारे को। वो 500 वर्ष पूर्व गए स्वर्ग में, देवताओं के बीच में बैठे मेरे महाराणा प्रताप को चैन से जीने दो हिंदुओं। वो ये प्रताप जयंती मना कर उनकी छाती पे सरसों के जलते तेल के छींटे तो मत पटको, क्योंकि करिकुलम में तो हम इतिहास में तो अकबर को महान पढ़ा रहे हैं। उस मलेच्छ वुमनाइजर डिबॉच हत्यारे को हम ग्रेट करके पढ़ा रहे हैं। ये नहीं चल, इट्स एन अनटेनेबल प्रोपोजिशन। हिंदू समाज खड़ा होकर क्षमा मांगता है इस सरकार से। आपको करिकुलम इस देश का चेंज करना पड़ेगा। दूसरे जो 2 हैं वो मेरी निजी बातें हैं। मैं पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के लिए गत 12 वर्षों से काम करता हूं। और कौशलेश सही कहता है कि मैं भावुक हो जाता हूं जब इन लोगों की बात होती है। तो दोनों जहान अपनी मोहब्बत में हार कर वो जा रहा है कोई शब गम गुजार कर। पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू सिखों के लिए ये जीवन दुख और दर्द से भरी शाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। Just because they are born Hindus in an alien jihadi society, they are treated as trash. वो भी चलता, लेकिन अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को पूजने वाले हिंदुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 कुंवारी कन्याएं प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती हैं पाकिस्तान में। ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है। अभी जब हम बात कर रहे हैं एयर कंडीशन चेंबर्स में बैठ के चाय पकौड़ी समोसा खाते हुए, एक निरीह बच्ची उसके घर से उठ गई। उसके कपड़ों में दरिंदे हाथ डाल रहे हैं। पूरा का पूरा गांव उस बच्ची का बलात्कार कर रहा है।
मुझे नाइटमेयर्स आती हैं। मेरी पत्नी मुझे कहती है कि तुम पागल हो जाओगे। मैंने कहा मैं पागल हो चुका हूं, अब क्या पागल होना बाकी है। देखना यह है कि अपनी इस नपुंसकता और अकायरता को हिंदू समाज किस हद तक खींचता है। 12 वर्ष से हर पटल पर जाकर मैं और मेरा भाई जय आहूजा भौंक भौंक कर इस समाज को जगा रहे हैं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। वो किसी और की बेटी नहीं है, वो अपनी मेरी बेटी है। किसी की बेटी के साथ ये नहीं होना चाहिए। स्त्री जीवन है। वुमन इज लाइफ इटसेल्फ। अगर हम एक अधखिली उस कच्ची प्यारी सी कली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो उन 3 कन्याओं का श्राप हिंदू समाज को प्रतिदिन लगता है, लगना चाहिए। कोढ़ होके हमें सबको मरना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करने वाले मलिच्छों को मैं कहता हूं, जिनमें सबसे अग्रणी तो उन बच्चियों के श्राप के कारण वो पहुंच गया है जहां पहुंचा है। और अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान में एक जेनोसाइड चल रहा है। मेरी अगली पुस्तक द हिंदूज एंड सिख्स ऑफ पाकिस्तान एन ऑनगोइंग जेनोसाइड, और सिंधी और पंजाबियों के साथ मेरी बहुत, मन को क्षमा नहीं करता हूं, मेरे इन-लॉज पंजाबी हैं तो वो तो काफी मेरा उनसे घर में झगड़ा चलता था। आप लोग कैसे भूल गए 47 में क्या हुआ था? आप कैसे कहते हैं कि मूव ऑन कर जाएं? मूव ऑन कर जाएं? जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। If we Hindus have mortgaged our basic common sense, we have mortgaged our fundamental will to live, then do carry on with Bollywood and cricket and theme parties and foreign vacations. But if अगर हमें अपने बच्चों का जीवन प्यारा है तो हमें संज्ञान लेना होगा पाकिस्तान के इन हिंदुओं की दुर्दशा का सत्य पूरे समाज को बताना होगा। निमित्त एकम नाम की हमारी संस्था है। हमने गत 8 वर्षों में पाकिस्तान से 12,000 हिंदुओं को पाकिस्तान से बाहर निकाला है। 12,000। और वो कौशलेश कह रहा है डॉक्टर, मैं एक मिडिल क्लास डॉक्टर हूं, मैं एक प्रोफेशनल सर्जन हूं, मेरी आजीविका मैं सर्जरी करके कमाता हूं। अगर मुझ जैसा साधारण आदमी ये काम कर सकता है, आप जितने सक्षम लोग क्या नहीं कर सकते? बात केवल संकल्प की है, बात केवल एक निर्णय लेने की है कि नहीं, एक कन्या को, एक कुंवारी कन्या को गलत तरीके से कोई मलेच्छ हाथ नहीं लगाएगा। पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा है। तो अगला मेरा प्रण आपसे, फिर हाथ ऊपर करके मैं प्रण ले लेता हूं कि मैं जब इतिहास के करिकुलम की बात करने आऊंगा उसी समय पाकिस्तान के विस्थापित हिंदू सिखों को प्रत्येक को भारत में लाने का कार्यक्रम, लाने का उपक्रम ये सरकार करे। इसका दायित्व होगा। इसके लिए भी हम सड़कें जाम करेंगे। पाकिस्तान के 1 करोड़ हिंदुओं को वहां मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अंतिम बात, धर्मांश फाउंडेशन। इस सभा में 2 ऐसे लोग बैठे हैं जो जबरदस्त काम धरती पर हिंदू समाज के लिए करते हैं, लेकिन पैसे नहीं हैं। आपके पास कितने डॉक्टर उमेंद्र रत्नू हैं जो अपनी रोटी खुद कमाते हैं और बाकी बचे हुए समय से समाज का काम करते हैं? एंड डू यू थिंक इट वाज इजी फॉर मी? माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, दे वुडंट हैव स्टॉप्ड मी। तुम्हें क्या पड़ी है? तुम्हें ठेका लिया है? कल को कोई चक्कू मार जाएगा तुमको, कल को कोई अरेस्ट कर लेगा। कांग्रेस की सरकार थी 2 महीने पहले तक, तो आए दिन फोन आते थे मेरे पास। मेरी पूरी स्क्रूटिनी हुई है, एक एक पैसे की स्क्रूटिनी हुई मेरे।
लेकिन आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि आपके बच्चों का जीवन आपको प्यारा है या नहीं। जैसे मैंने निवेदन किया था, मैं वानप्रस्थ में हूं। वानप्रस्थ में आए हुए हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूं, जीवन का ऐसा कौन सा मोह है जो आपको बांधता है? क्या सुख है जो आपने जीवन में नहीं लिया है? आप अगर अपने बच्चों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं तो आपको इस युद्ध में संलग्न होना पड़ेगा। उसकी डिटेल्स आज के इस डिस्कशन के बियॉन्ड है। अंत में मैंने एक पोयम लिखी थी, एडमिंटन से टोरंटो फ्लाई कर रहा था, मुझे पता नहीं था 5 घंटे की फ्लाइट होगी, लेकिन कुछ अच्छा उसमें घट गया कि क्यों आप असंवेदनशील हैं, क्यों बदायूं की घटना आधे लोगों को नहीं मालूम। अच्छा, एक और प्रयोग छोटा सा, महाराणा प्रताप की लड़ाई किससे हुई थी? हाथ उठा के बताएं जिनको पता है। महाराणा प्रताप की लड़ाई किससे हुई थी सर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ नहीं, हाथ उठाएं जिनको पता है। आधे लोगों को नहीं पता कि किससे हुई थी। डू यू सी द क्राइसिस? डू यू सी बिलवेड सनातनीज? मैं चैलेंज करता हूं, बाहर जाओ सड़क पे। ये मोबाइल पे मैंने 20 बार रिकॉर्डिंग करी है, एयरपोर्ट पे कई बार करता हूं, बैठे बैठे मजा आता है कि चल प्रताप की लड़ाई किससे हुई थी? मोहम्मद गौरी, औरंगजेब। सरकसी हिंदू होने का श्राप है ये कि हमें अपने शत्रुओं का भी नहीं पता है। इस बात के साथ समाप्त करता हूं बात। ठहरो तो तुम भी सुन लोगे। ये जो जीवन की आपाधापी, जो भगदड़ में हम डूबे हुए हैं ना, मर्केंटाइल क्लास, मैं पूरी आत्मा से इस देश के बनियों का सम्मान करता हूं। और लोग तो जन हैं, ये महाजन हैं। बनियों को मैं महाजन कहता हूं, मतलब मैं क्या कहता हूं, नाम ही है, वो तो कुछ सोच समझ के नाम दिया होगा ना। लेकिन पैसे की खनखनाहट के आगे तलवार की खनखनाहट भी है। ठहरो तो तुम भी सुन लोगे इस मातृभूमि के क्रंदन को। ये कैसा हाहाकार मौन, कब आग लगी इस उपवन को। कौवे श्रृगाल हैं, नोच रहे माता के सुंदर तन मन को। एक मलेच्छ नीचे वहां डीएमके का तमिलनाडु में कहता है कि हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया के समान है, उसका उन्मूलन होना चाहिए। और वो खुला घूम रहा है, वो खुला घूम रहा है। कौवे श्रृगाल हैं, नोच रहे माता के सुंदर तन मन को। आहत जन्नी है, पूछ रही अपनी खोई संतानों से। कब जागोगे तुम तंद्रा से, कब होगे मुक्त जंजालों से। अब ये प्रश्न भारत मां हमसे उठा रही है। असुरों की छाती दहला दे वो रजपूती हुंकार कहां। यवनों को भी जो ठिठका दे पद्मिनी का वो चीत्कार कहां। अकबर की नींद उड़ाती वो मेवाड़ी खड़ग टंकार कहां। हर समझौते को ठुकराता राणा का वो इनकार कहां है। कहां शौर्य का उठा भवंडर, विध्वंसों का प्रतिकार कहां। तो क्या हुआ हिंदू समाज को? छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप सिंह का रक्त ढोने वाले समाज को हुआ क्या? यूं लुंज पुंज अधमरे प्राण, फिर कैसे होगा निज धर्म त्राण। सिंह होकर क्यों बन रहे श्रृगाल, विद्युत होकर क्यों पड़े निढाल। अब उठो त्याग कर हर प्रमाद, जग कांपे सुन हिंदू निनाद। उठना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास में। 1% हिंदू समाज has to rise against the evil which our forefathers endured for 1200 years and emerged victorious. We owe it to them. We owe it to our glorious forefathers that we continue this fight. अब रास नहीं रण की बारी, आवाहन करते गिरधारी। आया जो उसको जाना है, पर पहले उससे कुछ ठाना है। धरती पर धर्म बचाना है तो असुरों का वंश मिटाना है। There is no coexistence with mad dogs. You shoot them in the head. तोड़ो हर हाथ जो उठता है मां के आंचल को छूने को। फोड़ो हर आंख जो मुड़ती है हिंदू अस्मिता मिटाने को। इस सुंदर पावन धरती को असुरों के हाथ नहीं देंगे।
वैदिक भूमि की रक्षा को फिर भारत में जन्मेंगे। हम तो पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग हैं ना। फिर किस बात की मृत्यु? मृत्यु क्या बिगाड़ेगी? मनसानि जीर्णानि यथा विहाय, केवल इस शरीर का कपड़े बदलने वाली बात है ना, या तो फिर जला दे गीता को। फिर से होगा तुमुल युद्ध, शिवजी तांडव नाचेंगे क्रुद्ध, फिर से धर्म की वेदी पर हम शीश चढ़ाने आएंगे, फिर दुष्टों का कर संहार, हम अपना धर्म निभाएंगे। प्यारे सनातनी बंधुओं, अंतिम 10 वर्ष का युद्ध है। 10 years is all that we have. आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। See the trends, see the things happening around you, and for Mahadev's sake, connect it with the history. इस पुस्तक की प्रासंगिकता केवल ये है कि एग्जैक्टली ये कहानी 1200 साल से हमारे साथ चलती आ रही है। हम वही मूर्ख हैं जो उसी कटखने कुत्ते की गली में बार बार जाकर अपने आप को कटवा रहे हैं। नहीं, इस बार शायद मैं इस कुत्ते को ह्यूमनाइज कर दूंगा। मेरा अब्दुल डिफरेंट है। हाँ, मेरा अब्दुल अलग है भाई, मेरा अब्दुल अलग है। शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। But this is a disease that even affects the higher echelons of the Hindu society, that we will humanize them. एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। अरे भाई, जिन्होंने 9/11 किया था उनके दोनों हाथों में कंप्यूटर थे। They were graduates, post graduates and doctorates from American universities. So all of you are invited to join Dharmansh Foundation and Nimitt Ekam. Work with us. My team is here. Please align with us. Thank you very much for bearing me and enduring me. अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मुझे तोले में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको बुरा लगा नहीं आया था। Thank you so much. Sorry. हैप्पी टू हेल्प तो हम लोगों ने कई बार सुना होगा, हैप्पी टू ऑफेंड मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा।